इंडियन न्यूज़ चैनल्स में वैसे तो चीखना चिल्लाना और बिला वजह का शोर शराबा एक आम सी बात हो गई है, लेकिन इस मोहतरमा ने जो इंडिया के रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग का एक ऐसा नया अंदाज अपनाया है कि आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, और वो है डांस करते करते रिपोर्टिंग करना। ये बात भी कही गई है कि मारियोपोल समेत कई जगहों पर ये विदेशी सैनिक मौजूद हैं जिनको रूस की तरफ से घेर लिया गया है। बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। क्यों भाई, ऐसी क्या मजबूरी है कि हर चीज के अंदर तुमको डांस घुसाना है? मतलब इतना सीरियस मैटर है और उसके ऊपर नाच नाच कर इस तरह से खबरें डालना। बेचारी यूक्रेन की आवाम भी सोचती होगी। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? राजपूत के मिस्टर आशुतोष भी जुड़ रहे। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है। भाई साहब, जो चीज तंग कर रही है इसे निकलवा क्यों नहीं देते? कितनी बार तुमको बोला कि पेंटवा को झाड़ कर पहना करो ससुरा, हो गई ना समस्या। सीरियसली, इंडियन न्यूज चैनल्स को मैं खुद एक कॉमेडी चैनल से ज्यादा कोई अहमियत नहीं देता। मतलब ये हेलीकॉप्टर को ही देख लो। कोई सेंस है इस बात की? आशुतोष अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एडमिट करने का केस दर्ज होगा। अरे ये सजा है। ये लोग कहते हैं डांस करते करते पिटने का मजा लो, पिटने का मजा ले। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 4 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी पुरस्कार किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, वाह क्या सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। स्पेस पर बनी साइंस फिक्शन फिल्म्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि फ्यूचर में कैसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से सामने खड़े शख्स से ऐसे बात की जा सकेगी जैसे वो बिल्कुल सामने मौजूद हो। इस साइंस फिक्शन को हकीकत का रूप देने के लिए नासा ने तारीख में पहली बार कुछ डॉक्टर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होलोपोर्ट किया है। होलोपोर्टिंग होलोग्राम और टेलीपोर्टेशन के मिक्सचर को कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ का 3D मॉडल अपनी मर्जी की जगह पर भेजना। इससे पहले होलोग्राफिक शो सिर्फ एक बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे, लेकिन पहली बार इसे बाकायदा तौर पर कामयाबी से किसी जगह पर टेलीपोर्ट किया गया है। इन डॉक्टर्स को स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स का मेडिकल चेकअप करने के लिए भेजा गया था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट और एक्सा एरोस्पेस ने मिलकर तैयार किया है। फिलहाल ये अपने इब्तदाई मराइल के अंदर है, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर कितना एडवांस हो सकती है कि आपकी नज़रों को धोखा दे सके, ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से ये मेटावर्स की तरह इंसान को हकीकी दुनिया से निकाल कर एक ऐसी मसनूई दुनिया के अंदर ले जाएगी जिसका आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। अगर आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोरिंग और टफ आपकी जॉब है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर एक पेशा प्रोफेशनल मोनर्स का भी है, यानी किसी अमीर या मशहूर शख्स के जनाजे के अंदर रोने वाले किराए के लोग जो कि इस काम का अच्छा खासा पैसा लेते हैं। आंखों से आंसू निकलते रहते हैं लेकिन नीचे से पैसे पकड़ते रहते हैं, बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियंस की तरह। ये ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि चाइना, बरतानिया और अफ्रीका समेत दुनिया भर के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें किसी मुर्दा शख्स के रिश्तेदार पर घंटा के हिसाब से हायर करते हैं, जिसकी कीमत $500 पर घंटा तक हो सकती है। वैसे इन्हें प्रैक्टिस करता हुआ देखना सबसे इंटरेस्टिंग होता होगा। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्हें वाकई 2-2 घंटे तक की ट्रेनिंग करवाई जाती है कि सिर्फ 2 घंटे का फिनल है, हार नहीं माननी। मेरे ख्याल से ऑस्कर अवार्ड के असल हकदार तो ये लोग हैं। क्या ख्याल है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी दिन से वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन मीडिया के लोगों से जैसे ही बात करने लगते हैं, इसी दौरान खरगोश के कॉस्ट्यूम वाला एक शख्स इन्हें जवाब देने से पहले ही दूसरी तरफ मोड़ कर ले जाता है और ये किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह इसका हुक्म मानकर चले भी जाते हैं। लोग इस वीडियो को देखकर हैरान है कि ये खरगोश के लिबास वाला शख्स दरअसल कौन है जो अमेरिकी सदर को डायरेक्शन दे रहा है। यकीनन ये व्हाइट हाउस का कोई इंतहाई ताकतवर और इंतहाई बाख्तियार ओहदेदार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वीडियो दरअसल 18 अप्रैल के दिन व्हाइट हाउस के अंदर ईस्टर की खसूसी तकरीब ईस्टर एग रोल के मौके पर बनाई गई थी, जो बाइडन इस तकरीब के अंदर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे थे कि अफगान रिपोर्टर नाजरा करीमी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में सवाल कर दिया।
जो बाइडन ने इस सवाल का जवाब देना अभी शुरू ही किया था कि इफ्टर बनी इफ्टर खरगोश के बेस के अंदर एक नामालूम शख्स तेजी से वहां पर पहुंचा और इफ्टर बनी आ गया है का नारा लगाते हुए अमेरिकी सदर को दूसरी साइड पर चलने का इशारा किया। दरअसल ये खरगोश कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी जिसका नाम है मेगन हेज, जो अमेरिकी सदर की खसूसी मुआविन और व्हाइट हाउस में सरकारी मैसेज से मुतल्लिक शोबे की डायरेक्टर भी है। अपने इसी ओहदे की वजह से इसने जो बाइडन को जवाब देने से पहले ही हटा दिया कि इससे पहले कि वो कोई चवल मारे और इस सीरियस मसले पर कोई गैर संजीदा बयान दे जो कि बाद में इनके लिए डिफेंड करना सरदर्द बन जाए। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो बाइडन भी ट्रंप की तरह एक पपेट सदर है जिसकी डोर किसी और के हाथों में है, और ये वीडियो इसी बात का सबूत है। जो बाइडन को अमेरिका का असली सदर मानना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इस बनी को असली खरगोश मान लें। फिल्मी दुनिया का एक इंतहाई दिलचस्प वाकया साल 2015 के अंदर इस वक्त सामने आया जब अगली सदी की दुनिया पर बनाई जाने वाली एक शॉर्ट फिल्म जिसमें दिखाया गया कि अगली सदी तक इंसान कितना एडवांस होंगे इसे बनाकर मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसे रिलीज अभी तक नहीं किया गया बल्कि 100 साल के बाद यानी साल 2115 के अंदर किया जाएगा। फिल्म का कोई ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया गया बल्कि सिर्फ टीजर मौजूद है। फिल्म के डायरेक्टर का नाम है रॉबर्ट रोगरेजर और फिल्म का पूरा नाम है द 100 Years द मूवी यू विल नेवर सी। यानी आप, मैं और कोई भी मौजूदा शख्स इसे नहीं देख सकता। शायद हमारी आने वाली नस्लें इसे देखेंगी और बताएंगी कि क्या वाकई साइंस फिक्शन की जो पेशन गोई इस फिल्म के अंदर की गई थी क्या वो वाकई ठीक थी। फिल्म में अंगूरों की शराब को भी दिखाया गया है जो कि दुनिया की पुरानी तरीन और महंगी तरीन शराबों में से एक है, क्योंकि इसे बनने के अंदर कई 100 साल लगते हैं और इसकी एक बोतल बिकती है $20,000 के अंदर। इस वक्त इस फिल्म को एक ऑटोमेटिक बुलेट प्रूफ लॉकर के अंदर रखा गया है जिसके अंदर टाइमर लगा हुआ है जो कि 2115 के 18 नवंबर की तारीख को खुद ब खुद खुल जाएगा। मुझे सीरियसली इन पर बहुत तरस आएगा और हंसी भी आएगी कि कोई इस फिल्म को चोरी करके रिलीज कर दे। और वैसे भी इस फिल्म की क्वालिटी है 1080 पिक्सल और एक सदी के बाद आने वाले लोग यकीनन 4 लाख मेगापिक्सल तक तो पहुंच ही चुके होंगे, इसीलिए तो ये फिल्म क्वालिटी के मामले में फ्यूचर के लोगों के लिए तो आज से ही लो है। यानी जैसे आज हम 19वीं और 20वीं सदी की फिल्मों को देखकर इन पर हंसते हैं, वैसे ही फ्यूचर के लोग यकीनन ये फिल्म देखकर हम पर हंसेंगे। जस्ट इमेजिन के 100 साल के बाद आखिरकार ये वॉलेट खुले और मूवी प्ले करते ही आवाज आए, कैसा लगा मेरा मजाक? मेरा नहीं ख्याल कि जो हालात दुनिया में चल रहे हैं ये दुनिया 100 साल तक सरवाइव भी कर सकती है। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा के अंदर एक ऐसा खानदान मौजूद है जिसके पास दुनिया के सबसे लंबे कद वाली फैमिली होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर इस खानदान के तमाम लोगों का कद एक साथ जमा किया जाए तो टेनिस कोर्ट का आधा एरिया बनता है। मिनेसोटा के इलाके एस्को से ताल्लुक़ रखने वाले इस खानदान के हर फर्द का एवरेज कद 6 फुट 8 इंच के बराबर है। सबसे कम उम्र के लड़के एडम ट्रेप की उम्र सिर्फ 22 साल है और इसका कद अपने तमाम घर वालों से ज़्यादा है जो कि 7 फीट 3 इंच के बराबर है। 21 साल सुहाना ट्रेप का कद 6 फुट 8 इंच और इसकी बहन मोली का कद सिर्फ 24 साल की उम्र के अंदर 6 फुट 6 इंच तक पहुंच चुका है। इमेजिन किसी तरह से इस फैमिली के अंदर आपकी शादी हो जाए। दामाद से ज़्यादा यहाँ पर आप खुद को एक पेट महसूस करेंगे। अच्छी बात यह है कि बजाय लोग इन्हें घर के जाले उतारने का मजाक करके डिस्टर्ब करते, इन सारे बच्चों को इनके कद की वजह से वॉलीबॉल और बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बना लिया गया है। इस खानदान की हाइट का राज इनके पेरेंट्स हैं जिनमें से वालिद का कद 6 फुट 8 इंच और वालदा का कद सबसे कम होने के बावजूद भी 6 फीट 3 इंच है। वैसे आपकी क्या हाइट है? मेरी है 5'11" और आपकी क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आपने अंधेरी रात के अंदर किसी सितारे को टूटते हुए और ज़मीन पर गिरते हुए लाइव देखा है? ये मंजर सऊदी अरब और कुवैत के अंदर आधी रात को इस वक्त देखा गया जब रात के अंदर अचानक दिन की रोशनी फैल गई और एक चमकदार सितारा आसमान से टूटकर ज़मीन की तरफ आया, जिसे कुवैत के जनूब मशरिकी हिस्से में भी शहरियों ने देखा और सऊदी अरेबिया में भी। कई लोगों ने इसकी लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि अचानक से एक सितारा आसमान पर रोशन होता है जो कि ज़मीन की तरफ जा रहा है। ये 26 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही मुकम्मल तौर पर जलकर ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़मीन का एनवायरनमेंट इसे फ्रिक्शन की वजह से जला देता है। और सोचें कि अगर ऐसा ना हो तो इसकी तबाही का तो इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।